श्री राधे राधे। देखो, मैं तुम्हें एक भाग्य वाले पंडित की बात बता रही हूँ। एक ब्राह्मण था, बिल्कुल बूढ़ा, बेचारे पे 4 लड़की थी। तो चारों लड़की एक बराबर हो गई शादी के लिए, लेकिन उसके पास कुछ इतना नहीं था कि वो शादी कर दे। बेचारा रोज मांग के लाता था, रोज खाता था, बड़ा गरीब था। एक उसके पास गाय थी। तो एक लड़की बहुत पूजा पाठ करती उनमें से, तो बहुत पूजा पाठ भगवान भोले बाबा की करती थी। और गांव वाले देख देख के हंसते थे, कहते थे इतनी बड़ी बूढ़ी लड़की हो गई हैं। पर लड़की बड़ी सुपात्र थी। लड़की सुपात्र होए तो कितनी भी उम्र हो जाएगा, कोई खा जाएगा, बाप के घर बैठी रहती नहीं है क्या? अरे भगवान कहीं ना कहीं सुनेगा ही, किसी दिन तुम्हारी शादी होगी यही। तो गांव वाले कहते थे कि लड़की कितनी जवान हो गई है, इसको पंडित को शर्म नहीं है, ये नहीं है। और घर बताते थे, पंडित हम तुम्हारा दोनों तरफ की शादी करवा देंगे, ये करवा देंगे। पंडित ये कहता था कि किसी दिन भगवान भोले बाबा सुनेंगे, मैं अपनी लड़कियों की शादी अच्छे ही घर में करूँगा। तो उनमें से एक लड़की बहुत पूजा पाठ करती। भगवान का नाम भी कुछ चीज़ होती है, नहीं तो भगवान को कोई क्या जाने। हमारी तुम्हारी मर्जी से तो तुम यूँ कहोगी कि तुम्हारी ये उंगली भी यूँ नहीं हो सकती है। हम तुम रात में सो रहे हैं और हमारा तुम्हारा पैर रह जाए, यूँ पड़ा का पड़ा गोड़ रह जाए, आधा शरीर रह जाए, ये भगवान की ही मर्जी है। भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, पत्ते भी नहीं हिल सकते। भगवान की ऐसी मर्जी होती है। तो गाय थी, तो वो गाय बेचारी सब देखती रहती थी। तो एक दिन गाय से कहा, एक दिन गाय बांधने वो लड़की जा रही थी, दूध काट के गाय को ले आ रही थी बांधने। तो गाय ने कहा बेटी, तो लड़की इधर उधर देखने लगी कि कौन बोल रहा है। कि बेटी, कि हाँ, कि मैं गाय बोल रही हूँ। अरे मैया तू कैसे बोल रही है? गाय तो पोए तो बोलते भी नहीं है। कि बेटी बोलते नहीं है, लेकिन मैं बोल रही हूँ, तू मेरी बहुत सेवा करती है, मैं तुझे एक उपाय बताती हूँ, वो उपाय कर। क्या उपाय करूँ? कि चल मुझे बांधने ले चल। तो बांधने वो गाय को ले गई। तो गाय का जो खुर होता है पैर, वो एक गड्ढे में फंस गया। जैसे ही गड्ढे में से बेटा वो निकला पैर, तो उसके जो खुर होते हैं, खुर में और लड़ियाँ निकली चली आई बाहर। खन लड़की गाय ने कहा बेटी मेरे खुर में से ये निकाल। जैसे ही खुर में से उसने निकाले, देखा तो उसमें 4 कंसे निकले। 4 कंसे अशरफियों से भरे हुए निकले। गाय ने कहा बेटी अगर तू एकदम इस पैसे को खर्चा करेगी तो ये लोग बाग यही कहेंगे कि इसे कोई माल मिल गया। तू ऐसा कर कि अपने पापा से कह दे कि पापा चलो कहीं दूर रहेंगे, अपना काम करेंगे, वहीं खाएंगे पिएंगे। और माँ तुम नहीं अपनी, ऐसा भी हो जाता है कि कोई गरीब हो और फिर एकदम वो अच्छे अच्छे काम कर उठे, तो आदमी अंदाज लगा लेता है जो कहीं से इसको माल मिल गया, कि कहीं से चोरी करके लाया है। हो जाता है ऐसा। तो वहाँ ने अपने पापा से कही, बाप से माँ से रात को, पापा हाँ, कि मैं गाय बांधने गई थी, तो गाय माँ ने मुझे से कहा कि ऐसे ऐसे। गाय माँ मुँह से बोली कि झूठ क्यों बोल रही? लड़ी गई पोए बोलते कि नहीं पापा, ऐसे ऐसे मुझे 4 कंसे मिले हैं, अशरफियों से भरे रखे हैं और ढक के रख के आई हूँ मैं बोरियों से। कहाँ पर कि चल सुबह की मम्मी पापा दोनों गए कि चलो बेटा अब तो बहुत अच्छा हुआ, मकान बनवा लेंगे और ये कर लेंगे वो कर लेंगे। नहीं, ये कुछ मत करना, यहाँ ये गांव वाले जीने नहीं देंगे। चलो तुम ऐसा कर लो, कुछ थोड़ा बहुत जो सामान है उसे लेके चलो, कहीं बाजार रहेंगे पहले किराए पे। यहाँ रहोगे तो तुम्हारा जीना आराम हो जाएगा, पुलिस वाले आएंगे वो आएंगे। तो वो ले गई लड़की ले गई। भगवान शंकर की मूर्ति उठा के ले गई, जिसकी पूजा करती उन्हें उठा के ले गई। तो उसने क्या किया कि जाके बाजार में रहने लगी। तो बाजार वालों से कहा कि भाई कि हाँ, कि हमें कोई मकान दिलवाओ अच्छा सा। क्यों? कि नहीं अब किराए पे क्या रहेंगे बेटा, हम मकान, हम बड़े बूढ़े, हम कुछ जानते नहीं हैं और हमें मकान चाहिए। कितने तक के लोगे बाबा? के दिलवा दो, 4-6 कमरे हों और अच्छा मकान हो। तो ठीक है बाबा। किराएदार ने बड़ी मदद करी बेचारे ने, तो उसने एक मकान दिलवा दिया।
और कहा बेटा अब मेरे लिए एक दुकान डलवा दो, मैं बड़ा बूढ़ा क्या करूँगी, मेरी लड़की हैं सियानी समानी कहाँ जाएंगी। तो उसने एक दुकान डलवा दी, बहुत दुकान, विशाल दुकान भरवा दी, उसमें सामान भरवा दिया। अब कहा कि बेटा मेरे कोई बेटा नहीं है, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ, क्या दोगे? कि मैं कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ, मेरी लड़कियों की शादी करवा दो मेरी बेटा, बस इतना कर दो। तो ठीक है बाबा। उसने अपने एक लड़के ने ब्राह्मण देखा, ब्राह्मण देख के उन्हें अलग अलग ब्राह्मण देख के और चारों लड़कियों की शादी करवा दी। फिर पूछा कि बाबा तुम मुझे अपना बेटा मानते हो तो ये बताओ कि तुम्हारे पास इतना पैसा है, सब कुछ है, और तुमने इतना कमा के पैसा रख लिया बाबा, तो तुम ये कैसे कमाया था तुमने? कि बेटा हम खेती बाड़ी करते थे, अपना खेत बेच दिया हमने, और खेत बेच के अपना पैसा अपने पास है, और लड़की की शादी होगी, लड़की अपने घर चली गई, अब बेटा हम दोनों जने रहेंगे, अपने कर खाएंगे बेटा तुम्हारे सबके सारे। अच्छा ठीक है बाबा। अब बेचारे वो करने लगे और दोनों जने मियाँ बीवी रहने लगे, लड़कियाँ अपने अपने घर चली गई। उसमें से एक दामाद छोटा वाला बोला, और लड़की ने जाके कह दिया कि हमारे पापा के पास कुछ नहीं था, लेकिन हमारी दीदी को 4 कंसे मिले थे, 4 कंसे मिले, वो कंसे माल के भरे हुए थे, अभी उनमें से एक ही कंसा खड़ा है और 3 कंसे हमारे पापा के पास रखे हैं। अच्छा दामाद आ गया, दामाद छोटा वाला दामाद आ गया चुपचाप आगे। उसने कि बाबा वो पापा मम्मी मैं 2-4 दिन तुम्हारे पास रहूँगा, घर में कुछ झगड़ा हो गया है तो मैं आ गया। अरे कि बेटे रहो, खूब रहो, तुम्हारा घर है, रहो, और किसी को घर को फ़ोन मत करना, मैं चुपचाप आ गया हूँ, और नौकरी के बहाने हरामजादा यहाँ आ गया। उसने देख लिया कि माल यहाँ रखा है, रात में ही उठ के उसने बुढ़िया बुड्ढा दोनों काट दिए, काट के बोरी में भर के सारे माल को, और रात ही रात में ले गया। मकान मालिक ने सोचा इसका दामाद है, क्या कहूँ, रात में जा रहा था। कि रात में कहाँ जा रहे बेटे? कि कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो यहीं जा रहा हूँ। अच्छा क्या? तो कि पापा जग गए, अम्मा बाबा जग गए? कि नहीं, सो रहे हैं। माल लेके भाग गया और दोनों बुढ़िया बुड्ढा दोनों माल ख़त्म कर दिए। तो बेटा जमाना ऐसा है, आजकल पैसे के पीछे पता नहीं आदमी बाप का खून बेटे कर देते हैं, भाई भाइयों का कर देते हैं, और बहन भाई का कर देती है, भाई बहन का कर देता है। ये पैसा पता नहीं क्यों ऐसे पैसे के पीछे भागते हैं बेटा। कभी कभी मजाक भी इतनी गहरी हो जाती है कि आदमी की जान ही ले लेती है। देखा तुमने द्रौपदी ने दुर्योधन से मजाक ही करी थी जब वो मकान देखने गए थे कि देखो पांडवों ने कैसे मकान बनवाया है। तो वो पानी में चला गया था, तो द्रौपदी ने कहा कि अंधे के अंधे ही जन्मते हैं। तो वो मजाक उसके लिए इतनी गहरी पड़ी कि देखो उसी के पीछे हरामजादे ने और द्रौपदी को नंगा करवाया था, इसको नंगी कर, ये वो ये मुझसे कहती थी कि अंधे के अंधे जन्मते हैं। तो कभी कभी मजाक भी आदमी की जानलेवा बन जाती है, और कभी कभी सच बोलना भी जानलेवा हो जाता है। देखो बुढ़ा अगर नहीं बताता तो अब उस बेचारा मरता नहीं, होता है कि नहीं होता है। और कभी कभी झूठ भी ऐसी हो जाती, झूठ बोलना चाहिए। अगर किसी की जान बच रही है तो तुम झूठ बोल जाओ, कोई बात नहीं है। अगर किसी की मार बच रही है तो तुम झूठ बोल जाओ, पर झूठ ये ऐसे मत बनो कि किसी को तुम्हें बदतमीजी करते देख रहे हो, और तुम देख रहे हो आंखों से किसी को पाप करते हुए, और फिर तुम कह दो कि हमने नहीं देखा है। साफ कह दे कि देखा है, क्या कोई फांसी करेगा? तो बेटा सच बोलने वाले आदमी की हमेशा जीत होती है, और सत्य के साथ धर्म होता है। जो धर्म होता है, पांडवों सत्य बोलते थे, ईमानदारी पर चल रहे थे, पांडवों की विजय हुई। और कौरवों ने हमेशा अनित करी और बेईमानी करी और झूठ बोलते थे, तो देखो उनकी कुरमनाट हो गई, कोई नहीं बचा था सिवाय अंधी और अंधे। हमेशा बेटा ऐसे ऐसे आदमी इस दुनिया में डरे हैं बेटा मेरे हो। हमेशा होशियार रहना, होशियार चलना, होशियारी बरतना, बरत के कभी भी घर का भेदभाव किसी को मन देना। औरत ऐसी होती हैं कि आदमी कितने भी मना कर दे कि ये बात किसी को बताना मत, फिर भी कह देगी बहन हमारे आदमी ने आज ऐसा किया, हमारे घर में ये चीज़ लाया। हम कहते हैं कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आज ज़माना ऐसा आ गया है कि एक दूसरे को आदमी दुखी रह रहा है तो भी हंस रहे हैं कि साला भूखन मर रहा है, और जो भरपेट खाना खा रहे हैं पर जुगाड़ धंधा कर रहे हैं, साला ये लूट लूट के ला रहा है। हिल्ला
कहीं नहीं है, कहीं हिला नहीं है। इसलिए एक चुप सब है। जितना दिमाग तुम पागलों के बैठ के बगल बगल में मारो, इतना दिमाग भगवान प्रभु श्याम सुंदर के नाम में लगाओ। इससे तुम्हारा उद्धार हो, घर का कल्याण हो। मेरी बेटियों, मेरी बहुओं हो, मेरी वीडियो को सुनने वाली हो, तुम्हारा सुहाग हमेशा ऐसा ही रहे, अमर रहे, तुम्हारी मांग सिंदूर से भरी रहे। और मेरी वीडियो को देख लो बेटा, तुम्हारे हवाले, तुम जानो सो करना। श्री राधे राधे।